Let us continue with the lecture of control statements, and we'll be discussing the iteration statements today. Iteration statement is also referred as looping. ठीक है? Now looping या iteration statements ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? It means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ? Suppose you want to print 1 2 3 4 till 10. अगर आपने 1 2 3 4 till 10 प्रिंट करना है तो असी उन्होंने जी printf स्टेटमेंट है उन्होंने आप लूप च पा दें. Let us take an example for that. Before talking about the example, let us look at the syntax first. For loop, this is initialization. Then we have a test condition, and उस तो बाद असी रीइनिशियलाइज करते हैं. रीइनिशियलाइजेशन. ठीक है? फॉर जी इटरेटिव स्टेटमेंट है या लूप है वो तीन चीज़ां स्पैसीफाई कीतियां जांदियां. इनिशियलाइजेशन, सैमीकोलन, टेस्ट कंडीशन, सैमीकोलन एंड देन रीइनिशियलाइजेशन. एंड उस तो बाद लूप तुसी ओपन करते हो. ये जिन्नियां भी स्टेटमेंट्स तुसी चलाउणियां दैट हैज़ टू बी रिटन एंड देन यू क्लोज द लूप. ठीक है? दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स ऑफ योर फॉर लूप. नाउ इनिशियलाइज मतलब तुसी वैरिएबल इनिशियलाइज करना, उन्होंने कोई वैल्यू देनी है. टेस्ट कंडीशन मीनस तुसी कोई कंडीशन चैक कर रहे हो एंड टिल द कंडीशन इज़ ट्रू उदों ताईं ये लूप चलेगा. एंड दैन यू रीइनिशियलाइज द वैरिएबल, जिहड़ा वैरिएबल तुसी इत्थे इनिशियलाइज कीता है. बेसिकली जिहड़ा लूप है चलदा किवें है, फस्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज होएगा. इनिशियलाइज तो बाद कंट्रोल आउंदा टेस्ट कंडीशन ते. अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट करदा है तो कंट्रोल लूप दे अंदर आएगा. जिहड़ियां इत्थे स्टेटमेंट्स लिखियां वो एग्जीक्यूट होणगियां एंड दैन यू मूव ऑन टू रीइनिशियलाइजेशन. वैरिएबल नू नवी वैल्यू रीइनिशियलाइज होएगी एंड दैन यू कम एंड चैक द टेस्ट कंडीशन वंस अगेन. अगर यह हले भी ट्रू इवैल्यूएट करती है then again the statements will be executed and the variable will be reinitialized. ठीक है? ये लूप आ वाली कंडीशन उदों ताईं एग्जीक्यूट होएगी, मतलब टेस्ट कंडीशन तो बाद एग्जीक्यूशन ते रीइनिशियलाइजेशन, जदों ताईं ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट करेगी. जिवें ही ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हो जाती है तो तुसी आ वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके लूप तो बाहर आ जाते हो. रीइनिशियलाइज दोबारा वैरिएबल नहीं हुंदा. दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर फॉर लूप. Now let us understand this iteration loop with help of an example. Okay? Suppose I make a small program of printing 1 2 3 till 10. Okay? So we are printing 1 2 3 4 5 till 10. So I straightforward put a statement printf numbers from 1 to 10 will be printed. सिंपल स्टेटमेंट आपां लिख रहे हैं कि 1 तो लैके 10 ताईं नंबर्स प्रिंट होणगे. उहदे लई असीं कीता कि फॉर लूप लाया, एक इंटीजर वैरिएबल लिया, आई दी वैल्यू 1 कीती. टेस्ट कंडीशन उहदी हैगी है आई इज़ लैस दैन इक्वल टू 10 and I reinitialized with unary operator and post increment operator है. And then printf की प्रिंट करवा रहे हैं असी आई दी वैल्यू प्रिंट करांगे. ठीक है? आई दी वैल्यू printf स्टेटमेंट दे विच लिखी. इफ यू वांट सिंपल अगर ये /t या /n प्रिंट करवाना चाहते हो तो तुसी /n या /t भी नाल कनकैटनेट कर सकते हो. अदरवाइज सिंपल आई प्रिंट करोगे तो आई की वैल्यू प्रिंट होएगी. एक होर प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे विच /n लिखा जा सकता है. दैन अ न्यू लाइन विल बी एडिड टू इट. अब फॉर लूप बंद हो गया.
आ मेन बंद हो गया। नाउ यदि आउटपुट इस प्रोग्राम की आएगी, द आउटपुट विल बी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी प्रिंटेड। आ प्रिंटफ स्टेटमेंट की आउटपुट एवें आ गई सिंपल। उस तो बाद आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ऊपर मैं लिखा इनिशियलाइज होने तो बाद टेस्ट कंडीशन चेक होंगी है, आई की वैल्यू 1 है तो आई इज़ लैस दैन 10, कंडीशन ट्रू इवैलुएट हो गई, सो कंट्रोल आ गया लूप दे विच, तुसी आई प्रिंट करता, आई की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 इज़ प्रिंटेड। 1 तो बाद /n है, मतलब कंट्रोल थोड़ा नैक्सट लाइन पर आ गया, एंड दैन यू री इनिशियलाइज इट। आई की वैल्यू 1 सी, हुण आई नू 1 पॉइंट तो वधाता तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अगेन टेस्ट कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू 2 है, आई इज़ लैस दैन 10, दिस इज़ ट्रू। और दोबारा इत्थे आया, आई की वैल्यू कितनी है हुण 2, सो वी आर प्रिंटिंग 2। अगेन नवी लाइन दे विच प्रिंटिंग होएगी, कंट्रोल अगे आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 विल बी प्रिंटेड, 4 5 6 7 8 9 एंड आफ्टर 10 कंडीशन होने तो बाद आई की वैल्यू कितनी होगी 11। नैक्सट लूप जो चलेगा, फिर थोड़ी टेस्ट कंडीशन चेक हुई, टेस्ट कंडीशन है आई शुड बी लैस दैन इक्वल टू 10, बट आई हुण कितने हो गया 11, सो दिस इज़ फॉल्स। जो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तुसी लूप तो बाहर आ जाते हो, कंट्रोल लूप के अंदर वापस नहीं जाता, सो द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप एंड द प्रोग्राम stops here. So this is a simple program which is printing 1 to 10. A simple for loop जिहदे विच आपां सिर्फ ये सीखिया है भी for loop execute किवें हुंदा है with help of a simple variable i, जिहदी वैल्यू आपां 1 पॉइंट तो हर वेले वधा दिंदे हैं। अगर आपां ऐसे प्रोग्राम च हल्का जा चेंज करिए तो आई नू 1 वैल्यू ना वधा के i इज इक्वल टू i प्लस 2 कर दिए, so what would be the change in the output? Output would not be same, there will be a change in the output, ठीक है। so output will be 1, after 1 value कितने तो वधी 2 तो 2 3, so the next will be 3, then the next output will be 5, then it will be 7 and then 9, after 9 11 जो वैल्यू होएगी लूप टूट जाएगा, बिकॉज ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली आ की हो रहा है, वी आर प्रिंटिंग ऑड नंबर्स बिलो 10, सो वी कैन चेंज दिस मैसेज कि नाउ दिस प्रोग्राम इज प्रिंटिंग ऑड नंबर्स बिलो 10 बिकॉज ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। सो आई थिंक यू हैव ऑल आर हैविंग एन आइडिया कि आपां की चेंज किया है नाल ते ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। सपोज मैं कहां कि असी ईवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो वट चेंज विल यू डू, ठीक है। असी सिर्फ इनिशियलाइजेशन चेंज करनी है, आई की वैल्यू 1 ना करके 2 तो इनिशियलाइज करती, सो द फर्स्ट वैल्यू विच विल बी प्रिंटेड विल बी नॉट 1, आई की वैल्यू कितनी है 2, सो द फर्स्ट आउटपुट विल बी 2, आफ्टर 2 2 की इंक्रीमेंट होगी, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4, देन इट विल बी 6 8 10 एंड नेक्स्ट वैल्यू विल बी 12 जो आएगा आ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो साडा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। सो वी आर प्रिंटिंग द ईवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। सो स्मॉल लिटल चेंजिज आपां कीतियां, उहदे नाल आपां नूं 3 चीज़ां क्लीयर होईयां। एक तो आपां सिंपल 1 to 10 प्रिंट कीता है, उस तो बाद असी ऑड नंबर्स प्रिंट कीते, उस तो बाद ईवन नंबर्स प्रिंट कीते। आ मैसेज तुसीं अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ द फर्स्ट इटरेशन स्टेटमेंट दैट इज़ द फॉर लूप एग्जीक्यूट किवें हुंदा है। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड इटरेशन स्टेटमेंट दैट इज़ द while loop. So while loop the syntax basically की है, while जिहड़ी condition check करनी है that is inside a bracket, we open the loop, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ reinitialization होएगी variable दी and then we close the while loop. So condition and initialization before execution असी आपदे variable नू initialize करांगे जेड़ा looping variable है, ठीक है। हुण जेड़ा पिछला आपां for loop देखिया तो उहदे च looping variable की सी I, similarly तुसी looping variable नू initialize करदे हो, while दे विच condition check हुंदी है, अगर ये condition true evaluate होएगी कंट्रोल लूप दे अंदर आएगा, variable reinitialize होएगा,
दोबारा कंडीशन चेक होएगी एंड यू कीप ऑन मूविंग इन दिस लूप टिल आ वाली कंडीशन ट्रू है। जिवें ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तुसी लूप तो बाहर आ जाओगे, कंट्रोल खत्म हो जाएगा लूप का। दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स ऑफ योर वाइल लूप। ठीक है, हुण जिहड़ा प्रोग्राम असी यूजिंग फॉर लूप प्रिंट किया, द सिमिलर type of a program we can make using the while loop as well. Suppose we are printing the numbers 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 अगर उसी कुछ प्रिंट करना है, so let us make a program using while loop for printing 1 to 5. So I declare a variable int I initialize it, I is equal to 1, initialization करती, then I put the while loop, condition is I should be less than equal to 5, ठीक है, then I open the while loop, सो आप पिछले प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर दें, आप आई नाल प्रिंट करवा दें। सपोज आई से डबल कोट्स दे विच आई प्रिंट किया एंड आई कनकैटनेट एंड आई दी वैल्यू let us put little space is equal to then concatenate I, ठीक है, and then I put another printf statement line ਲਈ double quotes ਦੇ ਵਿੱਚ /n and I close it and I the value reinitialize करनी है, so I put I plus plus and I close the while loop and this is closing of main loop। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ प्रोग्राम देखिए, इनिशियलाइज हो गया, आई दी वैल्यू 1 होगी, टेस्ट कंडीशन है आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, आई दी वैल्यू 1 है, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, सो वी कम इनसाइड द लूप, प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू आई, सो आउटपुट जी आएगी वो की है आई इज इक्वल टू 1 एंड उस बाद /n पाया, /n इज फॉर द न्यू लाइन, सो कंट्रोल कम्स ऑन टू द न्यू लाइन, आई दी वैल्यू वध गई आई प्लस प्लस, सो आई दी वैल्यू हो गई 2। We again go to the test condition, it is true, we come here, we print I is equal to 2, then we again go there, we print I is equal to 3, then I print I is equal to 4, then I print I is equal to 5 तो बाद फिर इंक्रीमेंट होया, I दी वैल्यू 6 हो गई, टेस्ट कंडीशन चेक की, I is not less than equal to 5 क्योंकि I दी वैल्यू कितनी हो चुकी है 6, सो कंट्रोल साडा लूप दे अंदर ना जाके कंट्रोल बाहर आ जाएगा एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, असी लूप तो बाहर आ गए। तो दिस इज लास्ट वाले फॉर वाले नाल थोड़ा जिहा चेंज किया कि तुसी आई नूं नाल प्रिंट करवा रहे हो, तो जिहड़ी चीज़ एज सच प्रिंट कराउणी हुंदी है वो प्रिंट एफ दे विच डबल कोट्स दे विच पाई है, सो आई दे नाल थोड़ा जिहा स्पेस इज इक्वल टू, फिर आई दी वैल्यू नाल असी कनकैटनेट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर /n ਬਿਕॉज ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ। Let us discuss the last iteration statement, that is the do while loop. Now how does do while loop execute? Do, you put a loop, statements, you close the loop, while and your condition is specified here, ठीक है, initialization होएगी, रीइनिशियलाइजेशन लूप दे अंदर होएगी। हुण दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द वाइल लूप इन द सेंस कि वाइल लूप दे विच कंडीशन पहला चैक हुंदी सी, डू वाइल दे विच कंडीशन बाद चैक हुंदी है। थोड़ा लूप पहला एग्जीक्यूट हुंदा है एंड दैन यू चैक द कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होएगी तो तुसी लूप दे अंदर आने हो कंट्रोल, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो यू गो आउटसाइड द डू वाइल लूप, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वाइल लूप। हुण वाइल ते डू वाइल दे विच डिफरेंस की है, बेसिकली कई बारी एग्जाम्स दे विच अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेकड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ते वाइल दे विच कंडीशन पहला चेक हुंदी सी, सो दिस इज़ हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कंडीशन चैकिंग दी जिहड़ी वो है वो लूप तो पहला ते एक बारी लूप तो
बाद दे विच है, ठीक है। सो वी कैन मेक अ प्रोग्राम void main and then I open the loop, then I variable, suppose I initialize it to 2, ठीक है, and printf program to print even numbers below 50. So I start off with the loop do and I print an even number and that even number is your I. So I print I can concatenate /t distance ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I'm not putting /n here, ठीक है। I'm closing this while condition ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ I should be less than equal to 50. I close the loop and I close the main loop, ठीक है। So this is the do while loop. It is printing even numbers below 50. 2 तो initialize होएगा and then they will be printing sorry I have not done increment, I the value increment भी करनी पड़ेगी, I is equal to I plus 2. now this is fine, ठीक है, because I the value 2 होई, I print होया 2 तो value वध गई 4 ते, condition true होएगी, अंदर आएगा, फिर 4 तो बाद 6 तो बाद 8 and then 10। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ मतलब आउटपुट किस तरह आएगी 2 फिर टैब डिस्टेंस ते 4 फिर 6 फिर 8 मतलब टैब का डिस्टेंस आएगा बजाए न्यू लाइन दे, बिकॉज असी /n नहीं पाया, असी /t यूज़ किया इस प्रोग्राम दे विच। सो वी हैव डन ऑल द 3 इटरेशन स्टेटमेंट्स हेयर। पहली सी फॉर, दूजी सी वाइल एंड तीजी है डू वाइल, ठीक है। इन्हों का कंसैप्ट तिना का हल्का हल्का वैरी करता है, बट तिने ही इक्के स्टेटमेंट में जो मल्टीपल टाइम्स चलाउणियां होण तां असीं यूज़ करते हैं। हुण सपोज असीं आह वाली स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, सो वी पुट इट इनसाइड अ लूप। एक टेस्ट कंडीशन नूं चैक करते हुए और लूप एग्जीक्यूट हुंदा रहेगा बार बार, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।